नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि जब हमारा कस्टमर हमें पेमेंट देता है और पेमेंट देते वक्त कस्टमर हमारे से कैश डिस्काउंट की डिमांड करते हैं, तो जब आपने उस कैश डिस्काउंट की एंट्री, कैश रिसिप्ट की एंट्री जब अपने कर रहे होते हैं, कस्टमर से हमारे पास जो पैसा आया था उसकी रसीद अपने कस्टमर को दे देते हैं और उसी रसीद के अंदर आपने उसकी कैश डिस्काउंट की एंट्री करके और उसके अकाउंट को अपने क्लोज किस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई सप्लायर है और हम हमारे सप्लायर से पेमेंट देते वक्त उससे कैश डिस्काउंट की डिमांड करते हैं, तो अपने पेमेंट वाउचर में जब उस पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे, पेमेंट देते वक्त जो हमारे पास में रसीद आई है उसकी जब अपने एंट्री करेंगे तो उसी रसीद के अंदर अपने कैश डिस्काउंट की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। इस वीडियो को प्रैक्टिकल समझने के लिए अपने चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट में जाने के बाद सबसे पहले अपने अपने कस्टमर यानी कि सैलरी डेप्टर को ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में एक राकेश कुमार के नाम से कस्टमर है और इस कस्टमर का अगर अपने क्लोजिंग बैलेंस देखें तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में आ रहा है 5,380 रुपये, यानी कि ये डेबिट साइड का बैलेंस है। इसका मतलब ये पैसा हमने कस्टमर से लेना है, लेकिन कस्टमर अब हमें पेमेंट दे रहा है, कस्टमर टोटल हमें पेमेंट दे रहा है 5,300 की, जबकि उसका बैलेंस आ रहा है 5,380 रुपये का। कस्टमर ने ये बोल दिया कि अब ये 80 रुपये की जो अमाउंट है ये मैं नहीं दूंगा, इसके आपको मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर हमारे को 5300 रुपये दे रहे हैं तो इसका जो 80 रुपये का जो बैलेंस है वो वापस इसका आउटस्टैंडिंग के अंदर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हमें पता है भी कस्टमर ये पेमेंट देने वाला नहीं है, तो हमें इस 5300 रुपये एंट्री भी करनी है और इसके साथ साथ इसका जो बैलेंस है वो भी बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि नहीं तो इसका बैलेंस को क्रेडिट साइड बचना चाहिए, नहीं कोई डेबिट साइड बचना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अपने को एंट्री किस प्रकार से करनी होती है। तो जब हमारे पास में पेमेंट आ रही होती है तो अपने वाउचर पे चलते हैं और अपने रिसिप्ट वाउचर को अपने यूज़ करते हैं। तो जैसे अपने रिसिप्ट वाउचर को यूज़ करेंगे, जैसे अपनी एंट्री डाल देते हैं, डेट डाल दी और उस यहाँ पर अपने टू के अंदर उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अपने कस्टमर का नाम या अपन सेलेक्ट कर दिया, यहाँ देखोगे बैलेंस वहाँ पर भी 5380 रुपये ही आ रहा है, लेकिन अब कस्टमर हमारे को केवल ओनली 5,300 रुपये ही दे रहे हैं और 80 रुपये की कैश डिस्काउंट की डिमांड कर रहे हैं। तो अब अपने यहाँ पर जो इसकी अमाउंट है वो पूरी लिखेंगे, यहाँ पर जितना उसका बैलेंस जो आ रहा है उतनी अमाउंट इसकी लिखेंगे, यानी कि 5,380 रुपये पूरी अमाउंट यहाँ पर इसकी जमा करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने जमा करी, इसका देखो करंट बैलेंस अब 0 हो चुके हैं। लेकिन अब राकेश कुमार ने जो हमारे को पेमेंट दी है वो दिए मात्र 5,300 की, तो 5,300 रुपये की एंट्री अपने यहाँ डालेंगे। ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हमारे पास में एक डेबिट ऑप्शन फिर आ चुका है, यानी कि अब जो हमारे पास में कैश डिस्काउंट का लेजर होगा उस कैश डिस्काउंट को अपने डेबिट करेंगे। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, हमारा जो कैश डिस्काउंट का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 80 रुपये से, और 5,300 रुपये से हमारा कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये 5,380 रुपये राकेश कुमार के यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसके अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री को अपने एक्सेप्ट करते हैं। अब अपने जाके देखते हैं राकेश कुमार का लेजर। इसके लिए अपने डिस्प्ले पे चलते हैं, अकाउंट्स बुक पे चलते हैं और लेजर पे चलते हैं। यह अपने राकेश कुमार का लेजर ओपन कर दिया और पूरे साल की स्टेटमेंट अगर अपने देखेंगे तो अब यहाँ इसका जो बैलेंस दिखेगा आपको इस कैश रिसिप्ट के अंदर वो 5,380 रुपये दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अपने इस एंट्री के ऊपर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 5,300 रुपये का कैश और 80 रुपये का डिस्काउंट। अगर कस्टमर हमारे को 5300 रुपये दे रहा है, मान लीजिए हम इसकी एंट्री वापस 5300 रुपये से एंट्री ही कर रहे हैं, ठीक है, और कैश डिस्काउंट हमने हटा दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर 5300 रुपये कैश तो हमारे पास आ गया, लेकिन 80 रुपये की अभी भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर खड़ी हुई है। अब हमें पता है भी कस्टमर हमारे को ये 80 रुपये देने वाला नहीं है। अगर आप बाद में अगर आपको पता चलेगा अभी इसका अकाउंट अब आगे से कंटिन्यू नहीं रहेगा और 80 रुपये हमारे पास में आने वाली भी नहीं है, तो ये दूसरा तरीका, पहला तरीका तो यही था, हम इस रसीद के अंदर इसको एंट्री को बराबर कर दें। और अगर आपने इस वेट किया अभी 80 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपने इंतजार किया लेकिन 80 रुपये बाद में भी नहीं आए, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर अपने जर्नल वाउचर के अंदर जाके इसकी एंट्री हम डाल देंगे। इसकी एंट्री अपने क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर कैश डिस्काउंट को 80 रुपये से डेबिट कर देंगे और राकेश कुमार के अकाउंट को अपने यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ऑन अकाउंट में इसको एडजस्ट कर देंगे। अब अपने राकेश कुमार का जब लेजर जाके देखेंगे तो अभी भी इसका अकाउंट है जो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये 80 रुपये आपको जर्नल वाउचर के अंदर आपको ये एंट्री अलग से जो दिखाई देने वाली है। एक तो एंट्री तरीका होगा, आप रसीद के अंदर भी इसकी एंट्री कर सकते हो, और दूसरा आपकी ये जर्नल वाउचर के अंदर जाके अपनी इसकी एंट्री जो कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास, अगर हमारे पास कस्टमर अगर हमारे से कोई कैश डिस्काउंट की डिमांड करता है तो। अब हम हमारे सप्लायर से डिमांड करते हैं, इसके लिए अपने बैलेंस शीट पे चलते हैं, सैलरी क्रेडिटर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक है
डेल लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और डेल लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7,220 रुपये का। लेकिन अब हमने कहा, मतलब हमारे एक सप्लायर को बोल दिया, अभी हम आपको फाइनल जो अमाउंट देने वाली है वो पूरी 7,000 ही देंगे, यानी कि आपको 220 रुपये का हमारे को डिस्काउंट है जो देना पड़ेगा। तो अब इस स्थिति के अंदर हमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे जो सप्लायर है वो हमें रसीद दे रहा है, कैश पेमेंट अगर अपने कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, वाउचर पे चलेंगे, पेमेंट वाउचर को अपने यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास में रिसिप्ट का नंबर होगा जो सप्लायर ने दी है उसका नाम अपने यहाँ पर लिखेंगे, उस सप्लायर का नाम लिखेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस जितना हमारे को दिख रहा है उतने रुपए से ही अपने इसको डेबिट करने वाले हैं, यानी कि 7,220 रुपये से डेबिट करेंगे। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है और बैंक से थ्रू हमने इसको 7,000 रुपये की ही पेमेंट करी है, तो अपने बैंक के अकाउंट को करने वाले हैं 7,000 से, और यहाँ जो 220 रुपये बच गए इसकी अमाउंट अपने एंट्री करने वाले हैं 220 रुपये से, यानी कि अब अपना कैश का जो कैश डिस्काउंट का जो अकाउंट है वो अब क्रेडिट हो जाएगा 220 रुपये से। अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट करी है तो ये आपके अकाउंट में से कैश का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और कैश अकाउंट आपका 7,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि पेमेंट आप चाहे बैंक के थ्रू ले रहे हो, दे रहे हो, चाहे आप कैश ले रहे हो, दे रहे हो, एंट्री आपकी सेम ही रहने वाली है। इंटर बटन अपने प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब अपने उसके डेल लिमिटेड का कंपनी का अगर अकाउंट देखेंगे तो अकाउंट आप देखोगे यहाँ पर इसका बैलेंस है जो नील हो चुका है, यानी कि 53,120 डेबिट और 53,120 क्रेडिट है, ठीक है। पहला तरीका तो हमारे पास ये है डिस्काउंट डिमांड करने की। लेकिन अब मान लीजिए कस्टमर हमारा जो सप्लायर है वो हमारे को बोल रहा है लेकिन भैया आप जितनी हमारे को पेमेंट दे रहे हो हम आपको उतनी ही एक बार रसीद देंगे, ठीक है। यानी कि हमने 7,000 रुपये की पेमेंट करी और 7,000 रुपये हमने उस सप्लायर ने हमारे को रसीद काट दी। तो अब हमारी बुक्स के अंदर अभी भी इस डेल लिमिटेड कंपनी के 220 रुपये आउटस्टैंडिंग के अंदर बचे हुए हैं, लेकिन हमारी बात हो चुकी है अभी हम 220 रुपये नहीं देंगे। तो इसकी सेम वही ऑप्शन, जब अपने वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर को अपने सेलेक्ट करेंगे तो जनरल वाउचर के अंदर भी जाके इसकी एंट्री अपने कर सकते हैं। डेल लिमिटेड को अपने यहाँ पर डेबिट कर देंगे 220 रुपये से और यहाँ पर कैश डिस्काउंट के अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब अपने जब इसकी बैलेंस शीट में जाके इसका लेजर देखेंगे अपने डेल लिमिटेड का, तो अकाउंट अभी भी हमारा डेबिट ही है, लेकिन अब आपको ये 7,000 रुपये की जो पेमेंट दी वो आपको अलग दिखेगी और जो 220 रुपये का आपने एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी डिस्काउंट के रूप में या राउंड ऑफ की वजह से, तो वो एंट्री आपको अलग से दिखेगी। तो इस दो तरीके से अपने मतलब आप जो कैश डिस्काउंट है उसके अपनी एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर और पेमेंट वाउचर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी।